हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जनगणना 2011 वाली जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, आज की वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्लास आप सभी के लिए कहा है एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। ये क्लास जो है फ्रेंड्स 10 मिनट के आसपास की होने वाली है। तो ये क्लास क्या है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी और इसमें क्या हम मोस्टली ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ हम वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे और कुछ क्या हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करेंगे। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की अवधि है। तो देखिएगा, भारत में जो जनगणना की अवधि है हमारी, वो क्या है, प्रति एक 10 वर्ष में होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत का जो टाइगर स्टेट कहा जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो टाइगर रिजर्व स्थित है वो हो जाएगा हमारा नामदफा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत की, देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, तो 121.08 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? बताइएगा। देखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत में निवास करती है, आंसर हो जाएगा हमारा 17.5%। तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पर आता है, प्रथम नंबर पर हमारा चीन आता है। चलिएगा, दूसरा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? देखिएगा, सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं वो हमारी कहाँ पर हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कवरताल झील जो रामसर साइट स्थित है वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बिहार में। तो ये कहाँ पर है, कावरताल जो झील है हमारी, ये बिहार राज्य में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिएगा, जो जनगणना अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद हमारा 246 के अंतर्गत हमारे का जनगणना वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा, जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी जनगणना, वो हुई थी सन 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में क्या हुई थी, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। यानी लॉर्ड मेयो के काल में जब प्रथम बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कैलाश सांखला को। तो कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1973 में। तो 1973 में टाइगर रिजर्व कार्यक्रम क्या गया था, चलाया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, आंसर हो जाएगा हमारा पेंच। या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिएगा, 1881 में जो शासनकाल में ये शुरू हुई थी, उस समय कौन था, लॉर्ड रिपन था। यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुई थी, ये दशकीय प्रणाली पर जनगणना की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर क्या हुई थी, नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो देखिएगा, मिजोरम में जो स्थित है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दम्पा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? तो देखिएगा, भारत का 49वां जो रामसर साइट है वो हो जाएगा हमारा
वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जिले जो हैं वो किस राज्य में हैं? आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो देखिएगा जो जनगणना है वो हमारे कौन सी अनुसूची का विषय है? तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो देखिएगा जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष माना जाता है वो माना जाता है हमारा 1921 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होने वाला है? क्वेश्चन है हमारा पाकोई नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? नामदफा और पाकोई, तो ये दोनों के दोनों हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, देखिए कामलांग जो है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित नहीं है। असम में कौन कौन है हमारे? एक तो मानस हो जाता है, दूसरा है नरमी हो जाता है और औरंग हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो देखिएगा भारत की कुल साक्षरता दर की अगर बात करी जाए तो ये 73% हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? देखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं हम वो 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्री पुथूर मेघालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कराएंगे जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो देखिएगा जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है हमारा वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, सबसे ज़्यादा आर्द्रता भूमि वाला जो देश है वो कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला भूमि जो देश है हमारा वो हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा? देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 382 और व्यक्ति। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 382 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? तो देखिएगा भारत का जो लिंग अनुपात हमारा वो कितना है? 943 पुरुष प्रति 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलिएगा इसके ऑप्शन देखते हैं अब वो इसका सही जवाब क्या होता है। चलिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है स्क्रीन पर हमारा कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिएगा भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो हमारी कितनी हो जाती है? 64.6% हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि त्योसोकर झील कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये जो त्योसोकर झील है हमारी ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाते हैं वो हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34,
बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व, तो देखिएगा बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, आंसर हो जाएगा हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फ्रेंड्स हमारा, दीपोविल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जो देखिए दीपोविल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा कहाँ पर है, असम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखिएगा भारत का 54वां जो टाइगर रिजर्व हमारा वो क्या हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। देखिएगा जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 919। तो भारत में 919 क्या है, लिंग अनुपात है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हमारा हरियाणा राज्य हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या घटती है। तो देखिएगा बताइए जनसंख्या जो घटी है वो हमारी कहाँ पर घटी है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में क्या है, जनसंख्या घटी है बढ़ने की बजाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि आसन संरक्षण जीव रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तराखंड राज्य में। आसन संरक्षण रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नागरहोल। ये नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, एक तो हमारा अचन हो जाता है, अचन कुमार, दूसरा हो जाता है गुरु घासीदास, और तीसरा हो जाता है हमारा अरुंधति सीता नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा फ्रेंड्स कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। देखिएगा भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो 18 राज्यों में भारत के में क्या है, बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिएगा पहला जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यानी क्वेश्चन नंबर 44 के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें टाइगर रिजर्व जो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा सिमलीपाल जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है, और दूसरा क्या है सतकोशी कोशिया, ये भी क्या है हमारा, ये भी उड़ीसा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अब जो हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स वो हम वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे जो कि हमारा बिल्कुल और बिल्कुल एक्यूरेट रिलेटेड है किससे, जनगणना से। आइएगा देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए भारत में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, देश में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा जनगणना का महान विभाजक जो वर्ष माना जाता है वो 1911 को माना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा जनगणना का लघुत्तम विभाजक वर्ष जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो 1951 को लघुत्तम विभाजक वर्ष माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए क्या बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन क्या है रिपीट होते रहते हैं। अगला है जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है, तो हमारा 246 हो जाएगा, अनुच्छेद 246। देखिएगा जनगणना विषय जो है हमारा किसका है, 7वीं अनुसूची के संघ सूची का है। ये किसका विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है, और कौन सी अनुसूचित में आता है, तो अनुसूची 7 में आता है। देखिएगा जनगणना की अवधि जो है वो प्रत्येक क्या है 10 वर्ष पर होती है, तो हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा डेमोग्राफी या फिर जानने की कहलाता है। देखिए 2011 की जनगणना का जो कार्यक्रम था हमारा वो क्या था, देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, ये सातवीं क्या थी हमारी जनगणना थी। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो देश की वैसे क्रम में कौन सी थी, तो 15वें क्रम की थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, ये 7वीं जनगणना थी।
आगे चलते हैं, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट हमारा 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। यानी कि कुल प्रश्न कितने थे इसमें, 29% थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा जनगणना का शुभांकर क्या था। तो देखिएगा जनगणना का जो शुभांकर था वो प्रगणना शिक्षिका था। ठीक है, अगला है हमारा, देखिएगा प्रथम जनगणना कमिश्नर जो हुआ था वो कब हुआ था, जो डब्ल्यू प्लाडेन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो ये हो जाएगा हमारा आर ए गोपाल स्वामी। इसका कब से कब तक रहे थे ये, तो 1949 से 1953 तक रहे थे। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी चंद्रमौली हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो देखिए पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। देखिए कुल जनसंख्या कितनी है भारत की। तो कुल जनसंख्या हमारी 121.08 करोड़। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 17.5 करोड़, जो है 5%, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। अगला है हमारा, पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो 62.32 करोड़, ये कितना हो जाता है, ये कुल जनसंख्या का 51.47% हो जाता है। अगला है देखिएगा, महिला जनसंख्या का कुल कितनी है। तो 58.75 करोड़ या 48.53% ये कुल जनसंख्या की हो जाती हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दशकीय वर्ष या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है हमारी जनसंख्या की। तो यह जाती है 17.7%, तो वह 1.64% हो जाती है। चलिएगा अगला है, देखिए कुल साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 73% हो जाती है। पुरुष साक्षरता कितनी है। तो 80.9% है। और महिला साक्षरता कितनी है, 64.6% है। लिंग अनुपात की अगर बात करते हैं तो लिंग अनुपात हमारा 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हो जाता है। और बच्चों का लिंग अनुपात कितना है, तो 919 अनुपात में है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत में लोग निवास करते हैं। और सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करते हैं केरल का है, कितना है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते हैं हरियाणा राज्य हो जाता है 889, यानी कि 879। ठीक है, अगला है हमारा, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात कौन सा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात कौन सा हो जाता है, दमन और द्वीप हो जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है हमारे बिहार राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाता है दिल्ली में। देखिए न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या है 6.11 लाख जनसंख्या है कुल। और अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पर है। तो दिल्ली में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पर है। तो लक्षद्वीप में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास बेहद ही पसंद आई होगी। और यदि क्लास कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और इसी तरह से हम आपको क्या है, लगभग 15 मिनट की वीडियो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।